एक या दो दोस्त की इंटर्न लग गई, तब तुम्हारे मन में आता है वो चलो हम भी तैयारी कर लेते हैं, कहे कि हमारी दोस्त की तो लग गई इंटर्न, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई अब रुक जाओ, मुझे से आ गया लग गई कदम क्या इंटर्न। हाल ही में ऑनस्टॉप ने एक डेटा रिलीज किया जिससे यह पता चला कि 85% से ज्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रहते, जॉब नहीं लगती है। सेकेंड चीज, अगर आप 2026 में चाहते हो कि 10 LPA से ज्यादा अगर जॉब लगे तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या पढ़ना होगा, कौन सी स्किल सीखनी होगी, एग्जैक्टली क्या आपको ध्यान रखना होगा जो इन 85% लोगों ने नहीं करा, जिससे आज के टाइम में उनकी नौकरी नहीं लगी है, ये बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। भाई सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की फॉर्मूला क्या होता है जिससे नौकरी लगती है। जो 85% लोग फेल हो गए वहां पे, सबसे पहली चीज डिग्री, जो सबके पास होगी। बीटेक करो डिग्री तो मिलेगी, अगर डिग्री भी नहीं मिल रही तो लाना था उस बीटेक के ऊपर। बात तो दूसरी करी स्किल्स प्रोजेक्ट, और सबसे मेन चीज है कम्युनिकेशन, कि चीजें हमें आती है बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम अपनी बातों को ढंग से समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, जिस कारण से मैक्सिमम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं आते हुए भी। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये इनमें से कहीं पे भी एक जगह आप अटक गए ना बाबू, आपकी नौकरी नहीं लगेगी और अगेन आप 85% वाले श्रेणी में चले जाओगे। तो अब आगे बात करते हैं एग्जैक्टली हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए जिससे हमारी नौकरी लग जाए। कौन सी स्किल्स की बात कर रहा हूं, किस टाइप के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, ये सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली आपसे रिक्रूटर क्या चाहता है, एग्जैक्टली कौन से स्किल्स की बात कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट चाहता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये कुछ नहीं है, दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आपको डेटा स्ट्रक्चर में मास्टर बनना पड़ेगा। आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर दो सीखना, जावा, C++, कोई सा भी एक लैंग्वेज पिक कर लो। पर्सनली मैं पाइथन रिकमेंड नहीं करता हूं। इसका रीजन मेन ये है ना कि देखो उसमें इतनी सारी इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है ना, ये खुद का अपना दिमाग लगाने का जो होता है ना, उपयोग करने का क्षमता खो जाते हैं। हम लाइब्रेरी खेलते हैं और हम खुद से कभी प्रॉब्लम को सोच नहीं पाता करे क्या। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जावा या C++ करो जिसमें ट्रांसपेरेंसी और स्क्रैच से चीजें सिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स, ये भी होना जरूरी है। अब किस टाइप की प्रोजेक्ट होना चाहिए ये आगे बात करेंगे कि जो इंडस्ट्री में आज के टाइम में डिमांड हो। ये नहीं कि हम सिर्फ क्रड ऑपरेशन करके ले जा रहे हैं, कोई कंपनी नहीं पूछने वाला अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ क्रड ऑपरेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्ट स्किल्स, बहुत जरूरी है कि सब कुछ सीख लिया बट अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो भाई इससे डेंजरस तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग इसी पॉइंट पर रिजेक्ट हो जाते हैं कि सब कुछ तैयार करके गए थे बट हम अपने बातों को बता नहीं पाए, जिस कारण से इंटरव्यू में हम फेल हो गए। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेसमेंट का पार्ट 1 जो घातक है आपके लिए। याद करो धुरंधर का डायलॉग, घायल हूं तो घातक हूं, वही कहानी है यहां पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम एज अ स्टूडेंट कॉलेज पे डिपेंडेंट ज्यादा हो जाते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक टियर 3 टियर 4 कॉलेज से हो, तुम कॉलेज पे डिपेंडेंट हो गए ना, वहां पे JPMC आने वाली है ना, वहां पे फ्लिपकार्ट आने वाला है ना, वहां पे Amazon आने वाला है ना, वहां पे गूगल आने वाला है। अब तुम कॉलेज पे डिपेंडेंट हो जाएगी, कॉलेज में जो कंपनियां आएंगी उसी में हम प्लेस होंगे तो घंटा अच्छे कंपनी में जा पाओगे। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि हम ऑफ कैंपस एक्सप्लोर करें चीजों को ना, कि भाई जैसे फ्लिपकार्ट ग्रीड आ रहा है अभी, इसके बाद आपके JPMC का हैकाथन होता है, Amazon का होता है, गूगल का होता है। इन तमाम हैकाथन के लिए हम ऑफ कैंपस अप्लाई करें। ऑफ कैंपस तब अप्लाई करोगे जब रिज्यूमे उस लेवल का होगा कि शॉर्टलिस्ट हो पाए। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हम बहुत सारे ना अंट संट कोई सा भी सर्टिफिकेशन करके रिज्यूमे में लगा देते हैं। भाई देखो तुम लाखों सर्टिफिकेशन लगा दो, फर्क ही नहीं पड़ता है रिक्रूटर को अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है। आपके पास नॉलेज है, अगर सर्टिफिकेट नहीं भी एक टाइम को ना चलेगा। तो आपको सबसे पहले स्किल्स गेन करना जरूरी है कि ना कि हम सर्टिफिकेशन किए जा रहे हैं और अटैच किए जा रहे हैं। रखो सर्टिफिकेशन लगाना अच्छी चीज है बट आपके पास रिलेवेंट हो तो ज्यादा अच्छा हो, यानी कोई सा भी सर्टिफिकेशन अटैच कर दिए तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तीसरी जो पॉइंट है स्टार्टिंग टू लेट, इसका मतलब क्या होगा, देखो हम जब कॉलेज में जाते हैं ना तो एज ए स्टूडेंट लगता है कि फर्स्ट ईयर पहले एंजॉय करना है, कॉलेज को एक्सप्लोर करना है, एग्जैक्टली कॉलेज लाइफ होता क्या है। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर खत्म होता है, सेकंड ईयर में जाते हैं तो थोड़ा बहुत जब रियलाइज कब होता है, जब एक दो दोस्त की ना इंटर्न लग गई और तुम्हारी नहीं लगी क्योंकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या पढ़े प्लेसमेंट के लिए। अब जब ये फेज निकल जाता है, चाहे थर्ड ईयर में आके जब स्टार्ट करते हो पढ़ना, तब तक काफी लेट हो चुके हो। मैक्सिमम इंटर्न की कंपनी सेकंड ईयर के एंडिंग में आ जाती है और तब तक आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है। तो आपको अर्ली स्टार्ट करना भी जरूरी है कि ज्यादा लेट स्टार्ट मत करो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि रेंडमली यूट्यूब पे वीडियो जाके देखना चालू कर देते हैं। अब उनको किसी ने बोल दिया कि तू ये DP यहां से पढ़ ले, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है।
अब वो बंदा क्या किया, डीपी पढ़ना चालू कर दिया। अरे भाई पहले ये तो पता करो कि डीपी पढ़ने से पहले प्रीरिक्विजिट क्या है। अगर तुम्हें यही नहीं पता है तो डीपी पढ़ के वीडियो देखे क्या फायदा होगा। सेकंड चीज कि हम क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखे चले जाते हैं। कोई भी एल्गोरिथम पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन लगाना, तब तो जाके कॉन्फिडेंस आएगा उस टॉपिक के ऊपर। तो मेरा सजेशन मानो तो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको एक स्ट्रक्चर कंटेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगेन लास्ट चीज, वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपनी बातों को सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो, कितना भी अब तैयारी कर लो, अगर अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हो सामने वाले पर्सन को ना, तो भाई इंटरव्यू में कभी भी तुम्हारा बेटर परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकता, सेलेक्ट ही नहीं हो सकते हो। ऑलवेज मैं बोल रहा हूं कि आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तभी हम किसी चीज को इस तरीके से सामने वाले को कन्वे करें कि सुन के मजा आ जाए, बोले कि भाई वाओ, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल का समझाया है। ये फैक्टर तुम्हें डालना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कि हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम किस तरीके से इंटरव्यू में लेकर जाएं। पार्ट 2 क्या है भाई, कि हम फाइनल ईयर में आ गए, हमारे पास कोई इंटरव्यू की एक्सपीरियंसेस नहीं है, हमारी इंटर्न लगी ही नहीं। अब देखो सेक्शन आप खाली करके जाओगे तो उसको कैसे फिल कर सकते हो, कई सारे तरीके, या तो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के ले जाओ या ओपन सोर्स की कंट्रीब्यूशन दिखाओ। अगर तुम्हारी कोई इंटर्न नहीं लगी है तो अगर बिना इंटर्नशिप किए 3rd ईयर कंप्लीट हो गया और तुम 4th ईयर में जा रहे हो तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। सेकंड चीज क्या होता है कि बंदा क्या करता है, इग्नोर करता है डीएसए का फंडामेंटल, कि भाई उसको लगता है फाइनल ईयर में आ गए भाई अब ना मुझे जल्दी चीजें सीखनी है। अरे जल्दी तो हुई नहीं, जो फंडामेंटल है पहले उसको करोगे तो तब जाके डीपी ग्राफ में स्ट्रांग बनोगे ना। कंपनियां तो मैक्सिमम क्या पूछ रही हैं, जो अच्छी पैकेज रहे हैं, डीपी ग्राफ ट्री ये पूछ रही हैं, और तुम्हारा फंडामेंटली वीक रह गया, उन टॉपिक पे कभी पकड़ तुम्हारा बन ही नहीं सकता है। तीसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। क्या कि आज हम पढ़ेंगे और फिर 4 दिन के बाद पढ़ेंगे, अचानक से ओ प्लेसमेंट आ गया, आज भी कोई कंपनी आ रही है, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। फिर 2 दिन एकदम जोश में आके 2 दिन 10-10 घंटा पढ़े, फिर सुस्त पड़ गए। अब फिर 10 दिन के बाद कैंपस में कोई कंपनी ओ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ाई। भाई ऐसे नहीं होती है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है यार। दिन के 5 से 6 घंटा या 7 घंटा मिनिमम, अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो मिनिमम अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज 7 घंटा डेली बेसिस पे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद सबसे मेजर इशू क्या है ना, जितना मैंने इंटरव्यू लिए, बंदा यूट्यूब खोलता है, प्रोजेक्ट कोई सर्च किया, यूट्यूबर पढ़ा रखा है, कोड करेगा और उठाकर जस्ट पेस्ट कर देगा। अरे बाबू तुमसे ना वहां पे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तुम्हारे कोड को ओपन कराया जाएगा और उसमें जब चेंज करवाने लगेगा ना कि ये चेंजेज करो ये चेंजेज करो, तुम फैल जाओगे। वो बोलोगे अरे ये तो हमने खुद लिखे नहीं, चेंज करे कैसे। वो पूछेगा कौन सा डेटाबेस यूज किया, तुम बोलोगे भाई मैंने SQL यूज करा है। सामने वाला तुमने NoSQL क्यों नहीं करा, तुम बोलोगे अरे वो भैया जो करा रहे थे नहीं यूट्यूब पे वो तो भाई SQL यूज किए थे, तो हमने भी SQL यूज कर लिया। तो तुम कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फ्रेमवर्क चाहिए, डेटाबेस हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी जगह और क्या क्या अल्टरनेट हो सकता है, या यही क्यों यूज हो रहा है। इस टाइप के भी आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। जस्ट कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट ले जाओगे नहीं चलेगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट का यूएसपी पता होना चाहिए। कि अगर कोई बोले कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का यूएसपी क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, अनरियलिस्टिक उम्मीदें लगाना। कैसे भैया हमें ना HTML CSS आ गया, क्या गूगल में नौकरी लग जाएगी। अरे भाई HTML CSS 5वीं क्लास के बच्चों को आ रहा है। अगर तुम्हारा एम है गूगल Amazon जैसी कंपनी में जाना ना तो उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। आप लीड कोड फोर्सेस अपनी रेटिंग बनाओ, नाइट बनो, स्पेशलिस्ट बनो, कैंडिडेट मास्टर बनो कोड फोर्सेस के ऊपर। आपके जो प्रोजेक्ट आज के डेट में होने चाहिए उसके अंदर सिर्फ CRUD ऑपरेशन से बात नहीं बनेगा, LLM जैसी चीजें होनी चाहिए। आज के डेट में एज अ रिक्रूटर लोग चाह रहे हैं कि तुम GenAI एजेंटिक AI जैसे चीजों को प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके लेकर आओ। आज के डेट में इंटरव्यूअर चाह रहा है तुम्हें सिस्टम डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, इन तमाम चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी चीजें आपके रिज्यूमे के अंदर नहीं है ना तो जो आप उम्मीदें लगाओ ना Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल जाने का नहीं हो सकता है। तो आपको 10+ LPA का भी जॉब लेना। आज के डेट में सारी चीजें रिक्वायर्ड हो चुके एज ए स्किल्स कि आपको एक स्टूडेंट को आना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2026 में हायरिंग ट्रेंड किसके पीछे भाग रहा है, तो आप देखोगे AI के पीछे भाग रहा है। हर किसी को AI के बारे में पता होना चाहिए। एज अ कंपनी, एज अ रिक्रूटर जब कोई हायर करने वाला चाह रहा है कि बच्चा को एटलीस्ट AI का नॉलेज होना चाहिए। AI एक जो टर्म बोला ना, ये ब्रह्मांड है भाई। ये तो इसमें से तुम्हें एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें मान लो कि DSA आता है, तुम्हें डेवलपमेंट में तुमने Node.js ही कर रखे हो, चाहे स्प्रिंग बूट ही कर रखे हो, एटलीस्ट एजेंटिक AI जनरेटिव AI करके जरूर जाओ। अगर बिना किए जा रहे हो ना तो समझ लो 2026 के अंदर जितनी भी 10+ LPA वाली कंपनी है ना तुम्हें पूछने वाली नहीं है मैक्सिमम। हाँ मतलब देखो कुछ कंपनियां नहीं पूछेंगे, स्प्रिंग बूट पूछ के तुम्हें हायर कर लेंगे, लेकिन मैं एक जेनरिक बातें कर रहा हूं यहाँ पे। अगर एम कर रहे हो 10+ LPA, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अच्छी फिनटेक कंपनी की बात कर रहे हो, उसके अंदर आप सिर्फ स्प्रिंग या सिर्फ नोड करके जाओगे तो बात नहीं बनेगा। 3 चीज तो मिनिमम करके जाना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर तो करनी ही पड़ेगी,
आपको डेवलपमेंट में स्प्रिंग करो, नोड करो, एंड्रॉइड करो, आईओएस करो, आपकी चॉइस है, या कोई डेटा साइंस के फील्ड में जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, या सिर्फ आप डेवलपमेंट वाले पार्ट में एंड्रॉइड या वेब कर रहे हो ना, तो साथ साथ आपको एजेंट्स आने चाहिए, एआई एजेंट्स, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, इसके बिना बात नहीं बन सकता आज के डेट में। इसके अलावा सिस्टम डिजाइन में एटलीस्ट लो लेवल करके जाओ 10+ में। अगर तुम वही जाते हो अच्छी कंपनी जहां पे 55 लाख, 60 लाख, 35 लाख, 40 लाख सीटीसी दे रही है ना, वो तुमसे एचएलडी भी पूछेंगे एज अ फ्रेशर लेवल पे, आपको पता होना चाहिए। जसपे जैसी कंपनी जाओगे ना, तो भाई वो तो नेक्स्ट लेवल का सिस्टम जो आज के डेट में पूछ रहा है ना, आपसे लो लेवल भी पूछ रहा है, हाई लेवल भी पूछ रहा है। इसके अलावा बात करें तो आपको कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं सीएस का, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर हम 2026 के प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वल की क्वेरी, अब सीक्वल की क्वेरी वो जमाना गया जहां पे इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन सीख लिया जी, सीक्वल आ गया। नहीं, आज के डेट में कंपनियां स्कीमा दे रही हैं तुम्हें, उसे टेबल तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, उसको नॉर्मलाइजेशन तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, उसके बाद तुम क्वेरी लिख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैक्सिमम कहां पे पूछ रहा है, अगर मैं बताऊं तुम्हें, जिसे डेटा इंजीनियरिंग के रोल पे जा रहे हो ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे एसक्यूएल के क्वेरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। और भी अच्छी तमाम कंपनियां जो एसक्यूएल पूछ रही है ना, इसी लेवल का पूछ रही है, तो आपको इस लेवल के एसक्यूएल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ना कि हम ज्वाइन और हमने एग्रीगेट फंक्शन ये सब पढ़ लिया और हमने बोला एसक्यूएल आ गया, तो ऐसे आज डेट में नहीं चलने वाला है। अब आ जाओ हम ईयर बाय ईयर बात करते हैं कि क्या सीखना चाहिए। और मैं ना यहां एक अच्छा सा ऑप्शन दूंगा, जो बच्चा इंजीनियरिंग करना जा रहा है उसके लिए सबसे मस्त ऑप्शन क्या है, ये भी ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो दिस इज अ लॉन्च पैड ईयर। यहां पे आपको अपनी स्किल्स वो सीखनी है जिससे आपकी नौकरी लगेगी, इंटर्नशिप लगेगी, प्लेसमेंट लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल्स अगर मिस कर गए तो समझ लो वही 85% वाले कैटेगरी में तुम जा रहे हो। तो यहां पे फर्स्ट ईयर में टारगेट आपका होना चाहिए कि हम डेटा स्ट्रक्चर को पिक करें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा स्ट्रक्चर सीखें हम, बेसिक्स गिटहब, थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट, इनके नॉलेज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन सब का नॉलेज रखें। जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं तो हमारा मेन होना चाहिए कि अब हम किसी भी डेवलपमेंट वाले पार्ट को स्ट्रांग बनाएं, कि हम डेटा साइंस के फील्ड में जा रहे हैं तो वहां पे मास्टर बने, अगर हम वेब के साइड में जा रहे हैं तो वहां मास्टर बने, एंड्रॉइड में जा रहे हैं तो वहां मास्टर बने। हमें किसी एक डेवलपमेंट स्किल्स को मास्टर करना बहुत जरूरी होगा सेकेंड ईयर तक। अब देखो फायदा क्या ना, पहले ईयर में तुमने क्या किया कि तुमने प्रोग्रामिंग सीख लिए और तुम्हें बेसिक्स वेब डेवलपमेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, गिटहब इनके आइडिया लग गए, तो तुम पहले ईयर के बाद भी जीसॉक एंड ऑल क्रैक कर सकते हो, जितने भी हैकाथॉन्स होते हैं ना जो डेवलपमेंट बेस होते हैं। या तुम्हारे पहले ईयर में जैसे लड़कियों के लिए कुछ हैकाथॉन्स निकलते हैं, उबर C++, या लड़का लड़की सबके लिए गूगल का बिग कोड होता है, ऐसे तमाम हैकाथॉन होता है जो फर्स्ट ईयर के बाद आप निकाल सकते हो। कब? जब ये लॉन्च पैड ईयर आपने कंप्लीट कर लिया पूरा ढंग से। सेकेंड ईयर में क्या होगा, मास्टर बन चुके, तो तुम्हें यानी तुम उस लेवल पे जा चुके जहां पे तुम अच्छी प्रोजेक्ट अपने बना के बैठे हुए, जहां पे जो मैं बातें बोल रहा था LLM एंड ऑल सब कुछ होना चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, यहां पे दिखेगा होगा। मतलब ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो तुम प्लेसमेंट में बैठोगे ना तो तुम्हारे पास बोलने के लिए यूएसपी भी होगा क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं जो तुम अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखा सकते हो और बता सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सारी सिलेबस को मैं बात करूंगा ना आगे चलते हुए कि कहां से इकट्ठे कर सकते हैं एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कि हमें ज्यादा फायदेमंद है, डिग्री के साथ साथ ये सारी स्किल्स भी कॉलेज के अंदर प्राप्त हो जाए, ये भी आपको बताने वाला हूं। ईयर 3 एंड ईयर 4 के अंदर आपको कहां जाना है, हम सिस्टम को स्केल कैसे कर सकते हैं लार्ज लेवल पे। जैसे मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और 19 ओवर हो चुके हैं, अब एक ओवर में 4 रन चाहिए, पाकिस्तान का 9 विकेट डाउन हो चुका है, मात्र 1 विकेट बचा हुआ है। अब देखोगे 1 CR हॉट स्टार पे क्राउड था, अचानक से 9 CR, 8 CR या 7 CR बन गया। तो जब इतना क्राउड एक साथ तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो इसको मेंटेन कैसे किया जा रहा है, इतने सारे यूजर को ऐसे क्वेरी को कैसे हैंडल करें इंटरव्यू में, वो पार्ट आ जाता है सिस्टम डिजाइन एंड ऑल। तो ये सारी चीज आपको 3rd ईयर तक कंप्लीट कर लेना। 4th ईयर आपके लिए नहीं है, 4th ईयर उसके लिए जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर पढ़ चुका है कि भाई हम एज अ इंजीनियर रेडी हो चुके हैं, हमें कोई भी कंपनी ला दो मेरे सामने, हर कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, इतनी नॉलेज आ चुकी है। और जो सारी सिलेबस एंड ऑल बता रहा हूं ना, आज के डेट में किसी भी ट्रेडिशनल कॉलेज से बीटेक कर रहे हो ना, तो आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि उस कॉलेज का करिकुलम का पार्ट ये नहीं होता। और कुछ अगर खराब ही दिया जाएगा 2-4 पेपर तो एज अ थ्योरेटिकली होगा, बट एज अ थ्योरेटिकली कोई नहीं आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप इंजीनियरिंग देख रहे हो इस साल करने के लिए, 2026 में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बीटेक करना चाह रहे हो, CSCI में बीटेक करना चाह रहे हो, तो ये सारा करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो कंपनियां आज के डेट में पूछ रही है वो करा रहा है कोडिंग ब्लॉक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको 4 साल का बीटेक का प्रोग्राम है, डिग्री CSAI का मिलेगा, UGC अप्रूव्ड डिग्री होगा, और उसके अंदर ये सारा चीज ईयर बाय ईयर पढ़ाया जाएगा। हर ईयर का कोडिंग ब्लॉक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का गोल है आफ्टर फर्स्ट
फर्स्ट ईयर बाद हमारा बच्चा MLH, LFX, GSOC जैसे इवेंट निकाले, गूगल बिग कोड में जाए, इन सारे हैकाथॉन्स को क्लियर करे। सेकेंड ईयर में जितने भी ऑफ कैंपस हैकाथॉन्स के अपॉर्चुनिटी है कंपनी का, वो सारा क्लियर करे। ये मेन एम है, मेन एजेंडा है। तभी हो पाएगा जब ये फर्स्ट ईयर से डे 1 से करोगे, और डे 1 से कोडिंग ब्लॉक से स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में कोडिंग सिखाई जा रही है। तो अगर आप बीटेक देख रहे हो ना, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा वहां के करिकुलम देख के, वहां के मेंटर से पढ़ के। पर्सनली मैं पढ़ाने वाला हूं यार, तो नेक्स्ट लेवल की लर्निंग अगर तुम बीटेक करना चाह रहे हो ना, और अब कॉलेज देख रहे हो और तुम्हें टॉप IIT, टॉप NIT, बिट्स पिलानी, DTU, NSUT नहीं मिल रहा है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो ना, इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लाइफ में हो ही नहीं सकता है। सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो भाई समझ आया होगा कि 2026 में अगर तुम 85% के ब्रैकेट में नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या क्या सीखना है। अगर तुम बीटेक ही करने जा रहे हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तुम्हें दे दिया हूं, जाके चेकआउट करो cbsot.com और एनरोल करो। मिलते हैं तुमसे कैंपस में। आप ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और तमाम दोस्तों में शेयर करो जो इस साल बीटेक करने जा रहे हैं, चाहे जिनकी प्लेसमेंट आ रही है।